आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो आगरा के ताजमहल को देखने मद्देनजर करके आता है, इसके बाद अन्य जगह जाता है। लेकिन हवाई सुविधाएं न होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी होती थी। इस विषय में एनवायरनमेंट की क्लियरेंस लगभग सभी बड़े कामों में एक बाधक होती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को मैंने 18 जुलाई 2023 को जो आपको प्रेषित किया एक पत्र लिखा था कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आगरा में स्थित आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आगरा हवाई अड्डे के वर्तमान टर्मिनल की लोकेशन इस प्रकार है कि किसी भी यात्री को हवाई अड्डा पहुंचने के लिए वायुसेना के प्रवेश द्वार से ही गुजरना पड़ता है। वायुसेना के सुरक्षा संबंधी सख्त प्रोटोकॉल के कारण यात्रियों द्वारा हवाई अड्डा कर्मियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से कई एयरलाइंस ऑपरेटर आगरा हवाई अड्डा से प्रचालन करने में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। उपरोक्त कठिनाइयों के मद्देनजर आगरा हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन हेतु राज्य सरकार भूमि अधिकृत कर ली गई है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आगरा कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित अग्रिम कार्रवाई हेतु मेसर्स एबीसी टेक्नोलैब चेन्नई नामक कंसल्टेंट कंपनी द्वारा 2 मार्च 23 को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा चुका है, जिसका निष्पादन आपके मंत्रालय को करना है। विदित हो कि आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्ष 2012 से माने 11 साल हो गए, किंचित अन्य कारणों से भी विलंब होता रहा है। अब जबकि अन्य सभी बाधाएं दूर हो गई हैं, अतएव इसके निर्माण में आवश्यक विलंब न हो। आभारी रहूंगा यदि आप व्यापक जनहित में आप आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण हेतु आवश्यक एनवायरमेंट क्लियरेंस यथाशीघ्र जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। एसपी सिंह बघेल। कल मैं एनवायरमेंट ऑफिस गया था, मंत्रालय गया था, तो माननीय भूपेंद्र यादव जी ने एक पत्र मुझे दिया है कि प्रिय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, कृपया आगरा हवाई अड्डा आगरा उत्तर प्रदेश के लिए नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अपने पत्र दिनांक 18 जुलाई 23 के अभ्यावेदन का संदर्भ लें। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा द्वारा आगरा हवाई अड्डा एयरफोर्स बेस के पास उत्तर प्रदेश में न्यू सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए इस मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 23 के पत्र संख्या जो है 10/27/2018 आईए थर्ड प्रतिलिपि संकलन के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी जारी कर दी गई। तो वो डिटेल में कई पन्नों की आपको वो भी जारी की है। अब मेरे ख्याल से पैसा भी आवंटित है निर्माण के लिए। मैं जब 17 में मिनिस्टर था तभी 60 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता 3 महीने के अंदर पैसा दे दिया था। अब मेन चीज थी जमीन का अधिग्रहण, जो बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संबंध में कोई कोर्ट में नहीं गया और आगरा प्रशासन ने इसके लिए जमीन 52.5 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी है। राज्य सरकार द्वारा 90% भूमि भी अधिकृत की जा चुकी है, उनका पेमेंट भी हो गया। राज्य सरकार द्वारा 51.5 एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध कराई गई थी और अब हो गई 92.5। वर्तमान में इस भूमि पर वायुसेना के विभिन्न उपकरणों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव वायुसेना मुख्यालय में लंबित है। केस नोट भी है जो इसी के साथ है कि कहां चल रही। इसी के साथ इस क्लियरेंस के साथ तमाम कंपनियां हवाई जहाज जो चलाती हैं, वेंडर्स, वो लोग फोन पे बात करने लगे कि साहब कब तक शुरू कर देंगे, आप बना कब तक लेंगे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इसका भूमि पूजन कर दिया जाएगा। पर तो ये जल्दी बना लेते हैं, 5-6 महीने में बना लेंगे और बनते ही मुझे लगता है देश की लगभग हर बड़े राज्य की राजधानी से तो एक फ्लाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद, बेंगलुरु चली रही है, अहमदाबाद चली रही है, भोपाल चली रही है।
लेकिन फिर गुवाहाटी की हमने मांग की है, हो सकता ना बने तब तक भी हम चला लें। मैंने डिमांड की है कि कैलकाटा के लिए, तो कलकत्ता बहुत लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से जाते हैं और गुवाहाटी इज द गेट पास ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मुझे जान के अचंभा हुआ कि शिलांग में ताजमहल के बाद नंबर 2 पे पर्यटक पहुंचा है, तो शिलांग में कोई हवाई अड्डा नहीं है, उसके लिए गुवाहाटी ही जाना पड़ता है। उड़ान योजना भी बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।